पहाड़ियों में घिरी हुई इस मुख की वादी में ऐसा तिलिस्म तारी हुआ जा रहा था जो बाहर के किसी भी इंसान को यकीन दिला सकता था कि ये इंसानों की नहीं, देवताओं की सरजमीन है। पुरोहित तलवार को ऊपर ले गया। अब तो एक दो सांसों की देर थी। तलवार नीचे को आने ही गई थी कि एक तीर पुरोहित की बगल में धंस गया। उसका तलवार वाला हाथ अभी नीचे नहीं गिरा था कि 3 खंजर बैक वक्त उसके पहलू में उतर गए। लड़कियों की चीखें सुनाई दी। मर्द किसी को आवाजें देने लगे। तीरों की एक और बाढ़ आई और 2 मर्दों को गिरा दिया। लड़कियां जिधर को मुन्ह आलिफ दौड़ पड़ी। इरारह इस शोर उगिल और अपने गिर्द खून में तड़पते हुए जिस्मों से बेनियाज सर झुकाए बैठी थी। छापामार बहुत तेज दौड़ते आए, चबूतरे पर चढ़े और इरारह को एक ने उठा लिया। वो अभी तक नशे की हालत में बातें कर रही थी। एक जाबाज ने अपना कुर्ता आतार कर उसे पहना दिया। इसे लेकर चले ही थे कि एक तरफ से 12 हबशी बर्छियां और ढालें अलिफाटेई दौड़ते आए। छापामार बक्खर गए। इनमें 4 के पास तीर कमाने थी। उन्होंने तीर बरसाए। बाकी छापामारा एक तरफ छप गए और जब हबशी आगे आए तो अकब से उन पर हमला कर दिया। एक तीरंदाज ने कमान में फीते वाला तीर निकाला, फीते को आग लगाई और कमान में डालकर ऊपर को छोड़ दिया। तीर दूर ऊपर जाकर रुका तो इसका शोला जो रफ्तार की वजह से दब गया था, रफ्तार खत्म होते ही भड़का और नीचे आने लगा। मेले की रौनक अभी मांद नहीं पड़ी थी। तमाशाइयों में से 500 तमाशाई मेले से अलग होकर इस पहाड़ी खित्ते की तरफ देख रहे थे। उन्हें दूर फिजा में एक शोला सा नजर आया जो भड़क कर नीचे को जाने लगा। वो घोड़ों और ऊंटों पर सवार हुए। उनके कमानदार साथ थे। पहले तो वो आहिस्ता आहिस्ता चले ताकि किसी को शक ना हो। जरा दूर जाकर उन्होंने घोड़े दौड़ा दिए। तमाशाई मेले में शराब, जुए और नाचने गाने वाली लड़कियों और इस्मत फरोश औरतों में इतने मगन थे कि किसी को कानो कान खबर ना हुई कि उनके देवताओं पर क्या कियामत टूट पड़ी है। छापामार ने इस खतरे की वजह से आतिशी तीर चला दिया था कि हबशियों की तादाद ज्यादा होगी, मगर फौज वहां पहुंची तो वहां 12 तीर लाशें हबशियों की और 2 लाशें छापामार शहीदों की पड़ी थी। वो बर्छियों से शहीद हुए थे। कमानदारों ने वहां का जायजा लिया। पत्थर के मुंह में गए और तहखाने में जा पहुंचे। वहां उन्हें जो चीजें हाथ लगें वो अलिफाटे ले। इनमें एक फूल भी था जो कुदरती नहीं बल्कि कपड़े से बनाया गया था। अहकाम के मुताबिक फौज को वहीं रहना था, लेकिन पहाड़ियों में छपकर छापा मारों ने इरारह को घोड़े पर डाला और काहिरा की तरफ रवाना हो गए। सुबह तुलू हुई। मेले की रौनक खत्म हो गई थी। बेशतर तमाशाई रात शराब पी पी कर अभी तक मदहोश पड़े थे। दुकानदार जाने के लिए माल असबाब बांध रहे थे। लड़कियों के व्यापारी भी जा रहे थे। सहरा में रवाना होने वालों की कतारें लगी हुई थीं। मेले के करीब जो गांव था वहां के लोग बेताबी से इस लड़की के बालों का इंतजार कर रहे थे जिसे रात कुर्बान किया गया था। इस कबीले के लोग जो दावर दराज देहात के रहने वाले थे, पहाड़ी जगह से दूर खड़े देवताओं के मस्कन की तरफ देख रहे थे। उनके बड़े बूढ़े उन्हें बता रहे थे कि अभी पुरोहित आएगा। वो देवताओं की खुशनुदी का पैगाम देगा और इनमें बाल तकसीम करेगा, मगर अभी तक कोई नहीं आया था। देवताओं के मस्कन पर सुकूत तारी था। इस मंजर हुजूम को मालूम न था कि वहां फौज मुकीम है और अब वहां से देवताओं का कोई पैगाम नहीं आएगा। दिन गुजरता गया। कबीले के जिन नौजवानों ने कुर्बानी की बातें सुनी थीं, उन्हें शक होने लगा कि ये सब झूठ है। दिन गुजर गया। सूरज उन्हीं पहाड़ियों के चे जाकर डूब गया। किसी में इतनी जरत नहीं थी कि वो वहां जाकर देखता कि पुरोहित क्यों नहीं आया। तबीब को बिला लाओ सुल्तान अयूबी ने कहा, लड़की पर नशे का असर है। इरारह इसके सामने बैठी थी और कह रही थी, मैं अंगलोक की मां हूं। तुम कौन हो? तुम देवता नहीं हो। मेरा शौहर कहाँ है? मेरा सर काटो और देवता को दे दो। मुझे मेरे बेटों पर कुर्बान कर दो। वो बोले जा रही थी, मगर अब इस पर खशनूद भी तारी हो रही थी। उसका सर डोल रहा था। तबीब ने आते ही उसकी कैफियत देखी और उसे कोई दवाई दे दी। जरा देर में उसकी आंखें बंद हो गईं। इसे लिटा दिया गया और वो गहरी नींद सो गई। सुल्तान अयूबी को तफसील से बताया गया कि पहाड़ी खित्ते में क्या हुआ और वहां से क्या मिला है। उसने अपने नायब सालार अल नासिर और बहाव अल दीन शद्दाद को हुक्म दिया कि 500 सवार ले जाएं और इस बुत को मिस्मार कर दें, मगर इस जगह को फौज के घेरे में रखें। हमले की सूरत में मुकाबला करें। अगर वो लोग दब जाएं और लड़ ना सकें तो उन्हें वो जगह दिखाकर प्यार और मोहब्बत से समझाए कि ये महज एक फरेब था। शद्दाद ने अपनी डायरी में जो अरबी जबान में लिखी गई थी, इस वाकया को यूं बयान किया है कि वो 500 सवारों के साथ वहां पहुंचा। रहनुमाई इस फौज के कमानदार ने की जो पहले ही वहां मौजूद था। सैकड़ों सूडानी हबशी दूर दूर खड़े थे।
इनमें से बाज घोड़ों और ऊंटों पर सवार थे। उनके पास बर्छियां, तलवारें और कमानें थीं। हमने अपने तमाम तर सवारों को इस पहाड़ी जगह के अर्द गिर्द इस तरह खड़ा कर दिया कि उनके मुंह बाहर की तरफ और उनकी कमानों में तीर थे, और जिनके पास कमानें नहीं थीं उनके हाथों में बर्छियां थीं। खतरा खून रेज लड़ाई का था। मैं अलनासिर के साथ अंदर गया। बुत को देखकर मैंने कहा कि फिरौनों की यादगार है। हबशियों की लाशें पड़ी थीं। हर जगह घूम फिर कर देखा। 2 पहाड़ियों के दरमियान एक खंडर था जो फिरौनों के वक्तों की खुशनुमा इमारत थी। दीवारों पर इस जमाने की तहरीरें थीं। अल्फाज लकीरों वाली तस्वीरों की मानिंद थे। कोई शुबा न रहा कि ये फिरौनों की जगह थी। दीवार जैसी एक पहाड़ी के दामन में झील थी, जिसके अंदर और बाहर 2-2 कद लंबे मगरमच्छ थे। झील का पानी पहाड़ी के दामन को काटकर पहाड़ी के नीचे चला गया था। पानी के ऊपर पहाड़ी की छत थी। जगह खौफनाक थी। हमें देखकर बहुत सारे मगरमच्छ किनारे पर आ गए और हमें देखने लगे। मैंने सिपाहियों से कहा, हबशियों की लाशें झील में फेंक दो, ये भूखे हैं। वो लाशें घसीट कर लाए और झील में फेंक दें। मगरमच्छों की तादाद का अंदाजा नहीं, पूरी फौज थी। लाशों के सर बाहर रहे और ये सर पानी में दौड़ते पहाड़ी के अंदर चले गए। फिर पुरोहित की लाश आई। उसने दूसरे इंसानों को मगरमच्छों के आगे फेंका था। हमने इसे भी झील में फेंक दिया। 2 सिपाही 4 सोडानी लड़कियों को लाए। वो कहीं छपी हुई और उड़ियां थीं। कमर के साथ एक पता आगे और पीछे बंधा हुआ था। मैंने और अलनासिर ने मुंह फेर लिए। सिपाहियों से कहा कि उन्हें मस्तूर करो। जब इनके जिस्म कपड़ों में छप गए तो देखा कि वो बहुत खूबसूरत थीं। रोती थीं, डरती थीं। हमारे तर्जुमान को उन्होंने वहां का हाल अपनी जबान में बयान किया, जो बहुत शर्मनाक था। मुसलमान को औरत जात का यह हाल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। औरत अपनी हो, किसी और की हो, काफिर हो, इस्लाम उसे बेटी कहता है। इन 4 लड़कियों का बयान जाहिर करता था कि वो फिरौनों को खुदा मानती है। उनका कबीला इंसान को खुदा मानता है। ये जगह खुशनुमा थी। सारे सहरा में सरसब्ज थी। अंदर पानी का चश्मा था जिसने झील बनाई। दरख्त थे जिन्होंने साया दिया। किसी फिरौन को ये मकाम पसंद आया तो अलिफ से तफरी का मकाम बनाया। अपनी खुदाई के सबूत में ये बुत बनाया। इसमें तहखाना रखा और यहां ऐश की। आसमान ने कोई और रंग दिखाया। सूरज अलिफादेर से उधर हो गया। फिरौनों के सितारे टूट गए और मिस्र में दूसरे बातिल मजहब आए। आखिर में हक की फतह हुई और मिस्र ने कलिमा ला इला अल्लाह सुना और खुदा के हुजूर सुरखरू हुआ, लेकिन किसी ने न जाना कि बातिल उन पहाड़ियों में जिंदा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने खुदाए उज़ू जल से रहनुमाई की। बातिल का ये नक्श भी अलिफा के उड़ा और इस रेगजार को पाक किया। इस जगह को सवारों के घेरे में लेकर फौज ने पत्थर के इस हैबतनाक बात को मिस्मार कर दिया। चबूतरा भी गिरा दिया। तहखाना मलबे से भर दिया। बाहर सैकड़ों हबशी हैरान और खौफजदा खड़े थे कि ये क्या माजुर्रा है। इन सब को बिलाकर अंदर ले जाया गया कि यहां कुछ भी नहीं था। 4 लड़कियां उनके हवाले की गईं। 4 के बाप और भाई वहां मौजूद थे। उन्होंने अपनी अपनी लड़की ले ली। उन्हें बताया गया कि यहां एक बदकार आदमी रहता था, वो मगरमच्छों को खुला दिया गया है। इन सैकड़ों हबशियों को इकट्ठा बिठाकर उनकी जबान में वाज दिया गया। वो सब खामोश रहे। उन्हें इस्लाम की दावत दी गई। वो फिर भी खामोश रहे। कभी कभी शक होता था जैसे उनकी आंखों में खून उतर आया है। उन्हें ये अल्फाज धमकी के लहजे में कहे गए, अगर तुम सच्चे खुदा को देखना चाहते हो तो हम तुम्हें दिखाएंगे। अगर तुम इस जगह को जहां तुम बैठे हो अपने झूठे खुदाओं का घर कहते रहोगे तो हम उन पहाड़ों को भी रेजा रेजा करके रेत के साथ मिलाओगे, फिर तुम देखोगे कि कौन सा खुदा सच्चा